अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं खुशाल, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विद रजत शर्मा शो। देखते हुए वीडियो छोटा सा क्लिप है और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात कही थी जो बहुत शर्मनाक है। जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर के उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भाई आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो सचमुच में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जरा पूछो तो भाई, अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहाँ के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है।
वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, बहुत ही सवाल पहले ही उठाए रजत साहब ने। वो मेरे ख्याल में फरूक अब्दुल्ला ने बोला था कि भाई पाकिस्तान की तरफ मत देखो, उन्होंने उसके कोई पास चूड़ियां भी- नहीं पहनी हुई। हाँ, उसके पास न्यूक्लियर बम है, उन्होंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब के न्यूक्लियर तो इंडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मोदी साहब का एक बयान सुन रहा था, किसी ने सवाल किया, कहते हैं कि उन्होंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी, तो कहता है मोदी कहता है पहना देंगे। बना देंगे। तो फिर तैयारी करो भाई। ये दावा है, ये दावा है मोदी का। पहना तैयार तो दे रहना चाहिए। सोने की पहनाए तो ठीक है भाई साहब, बेच के गुजारा बिल दे ये रहे तो हैं। कहते हैं ये मेरे ही देश ये बंदा ने क्या क्या बगैर वीजा- सोने की चूड़ियां जो बगैर इंडिया में वीजा- सस्ता सोना है। बगैर वीजा हेलो पूरी दुनिया में सोने का रेट एक ही होता है। और मामा हमारे मुल्क में तो पता नहीं एक तोला तो खरीदने जा तुझे पता है, चला आप- आपको करेंसी का फर्क है ना। आप बेकर शुद्ध करेंसी हो, सोने का रेट डॉलर में तो एक ही रेट। क्या अच्छा क्या फिर चूड़ियां तुझे पहनाए दे, अच्छी बात है। दे दे भाई, हम तो बेच के बिल दे देंगे वो। ओ भाई तू बेचने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर वो चूड़ियां बनाएंगे हर शख्स को मोदी जी ने पहनेगा। कहा ना तारक चाहिए। साहब 25 हेलो करोड़ को ये एक बंदा कह रहा है हम पहन लेंगे। तो पहन लेंगे, दादके नहीं है हमारे। ओ हाँ दादके हैं भाई। बड़ी बात की है और मेरी विरासत में है। हमारा हिस्सा भी है। मोदी भी कह रहे थे कि वो हमारा था। हाँ तो हिंदुस्तान आज भी हमारा है। हम कहते हैं अब हमारा कह रहे हैं है, ना, था हिंदुस्तान आज भी हमारा है। उधर था इधर है। हाँ जी वो एक ही खिता है ना। बिल्कुल है, हम तो नहीं मुकर रहे हैं। और भाई इंडिया ये नाम है, ये पाकिस्तान का ही है। या। इंडिया इंडस जो है ना नदी- बिल्कुल पाकिस्तान का ही नाम है, हम जानते हैं इस पाकिस्तान चीज का हिस्से में को। आता है, लेकिन वो तो भारत भारत है ना। हाँ। इंडिया तो हमारा ही है भाई साहब, इंडस वैली की वजह से। ये क्या बात है। बात यही है, सच्ची बात कर रहा हूँ। तो सच्ची कोई बात बंदा है। भाई झूठ साबित करके दिखाए। ये हमारे खित्ते का नाम बनता ही जर्मन हमारे खित्ते का नाम बनता है। सही वो बात तो है। मजहब की चूल थी ना, तो हमने बदल दिया। हाँ हाँ भाई, हमें मजहब की जरूरत थी। इस्लाम के नाम पे बनाना था जी तो पाक किया भाई, पहले पाक बनाया, हाँ। फिर शैतान बनाया, लेकिन वहाँ के लोगों का न पाक बना न सतान बना, खस्तान बन गया। तो भी बना हुआ है, पाकिस्तान में बना हुआ है। और यार बाकी भाई बात करें मोदी साहब की, तो मोदी साहब भाई आए थे, बोल रहे थे कि भाई वीजा के बगैर आए थे। बिल्कुल आए थे, जब नवाज शरीफ की हुकूमत ही अफगानिस्तान से सीधे आए थे। हाँ बिल्कुल आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं भाई साहब। नवाज और शरीफ लोगों ने को- हैरान भी हो रहा था, इन्होंने अपने नीचे सरकारी लोगों से पूछा था कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे ख्याल कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछा था। उस बार तो उन्होंने इनकी भी- फॉरेन मिनिस्टर थी वो जो मर गई है, चलो जो भी है भाई, हमें पता सुषमा नहीं। स्वराज। क्या इस तरह नहीं, की भाई अभी है जिंदा हो। पता नहीं वो मर गई है, उनकी वो थी। चलो जो भी थी, चलो, जो लेकिन भी है। वो भी उस वक्त मोदी साहब आए थे। बाकी कुछ भाई वक्त के लिए आए थे, लेकर तलब सारा दिन तो निर्वाह शुरू आता है। अब सारा दिन रहे, ये आए तो थे ना। आए थे लेकिन किस तो तरह भाई से? 3-4 दिन रहे होंगे। और वो नहीं न्यूक्लियर सारा हेलीकॉप्टर पे आए थे, दूसरी बार वापस न्यूक्लियर गए। प्लांट नहीं चेक करते रहे, साइंटिस्ट नहीं मिले इधर। किसी को भी नहीं मिले, तो सिर्फ वो खुद कह रहे हैं, ओ कभी भाई, उन्होंने कहा मैं देख कर आया हूँ। कुछ लम्हा गुजारा था पाकिस्तान में, कुछ लम्हे गुजारे थे और वीडियो वापस देखी? चले गए। तुमने वीडियो देखी? वीडियो में जिस तरह भर्जी वो कहते मोदी जी रहे, ने हमने क्या खुद कहा? वीडियो में देखा था, लाइव देखा था, तब बिल्कुल ये ये कहना था। चाहता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे फेंक हैं, रहे राज के मुंह पे कह रहे हैं, झूठ बोल इतनी रहे बड़ी हैं। पब्लिक में फेंक रहे हैं। फेंक रहे हैं, बहुत बड़ी फेंक फेंकू रहे है, हैं। वो फेंकू है। हाँ वो फेंकू में कुछ लम्हे के सियासत के लिए लिए फेंक रहे हैं। कोई किसी चीज का विजिट भी किया था मोदी साहब ने, न्यूक्लियर वेपन देख कर आए। नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। नहीं चला हो सकता है। लाहौर में बोला कि लाहौर में मैं वीजा के बगैर गया हूँ। हाँ ये उन्होंने ये कहा, जब रजत शर्मा ने सवाल किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं देख कर आया हूँ। तो देख तो दोबारा वीडियो चेक कर कहने का ले। मतलब यार समझा कर का मतलब यार, क्या मैं है? समझ रहा हूँ, यही वो मतलब सियासी है है, कि मैं न्यूक्लियर वेपन उनका को वो देख कर सियासत आया हूँ। नहीं है, मतलब लो ये कि जी। मैं तोड़ उनका अब इससे और क्या मतलब निकल अब सकता है भाई न्यूक्लियर उन्होंने साहब? खोल के दिखाना था, ये जो अब न्यूक्लियर मोदी जी ने तो यही कहा है। और नहीं है, नहीं, भाई, अच्छा ये आए थे, नहीं, मैं तुझे बताते एक मिनट, ये आए थे लाहौर रायविंड में आए थे। तो रायविंड में 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। मोदी साहब ने मतलब मीडिया पे बताया गया था, मोदी साहब ने कहा कि मैंने जल्दी वापस जाना है, और भी मुझे बहुत कहा, मैं नवाज शरीफ साहब की बात जो उन्होंने कहा था, मैं बुलाया था, मैं कोई इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे वो अच्छे अजीज हैं, दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, तो मैं उनकी दावत को ठुकरा नहीं सका। और मैं आया तो मुझे बड़ी प्यार और मोहब्बत मिला। देख लो आज भी रिकॉर्ड में मुझे बहुत अच्छी नजर से देखा गया, और मीडिया ने भी और आवाम ने भी बड़ी
खुशी से मुझे देखा और इस्तकबाल किया, और मैं जो भी जंगल में बैठा हूँ मुझे खुशी महसूस हुई और मैं वापस चला गया। इसके अलावा ना मोदी कहीं गया ना वो कहीं लेके गए, वहां से रायगढ़ से जहाज ने उड़ान भरी और इंडिया चला गया। कहीं भी मोदी साहब आगे गए ही नहीं। आगे वो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ सियासी लोग बोल रहे हैं तो उनकी मर्जी बोलते रहे। तो भाई और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो बोल ले कर रहे हैं। आवाम बैठी है ना, आवाम के सामने तालियां तो बजवानी है, वाह 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 मोदी ने ठोक ना दिया। अपोजिशन ये तो करवाना है। पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा इसमें है ठोकने ठुकाने वाली बात नहीं भाई साहब। इनके पास कोई मुद्दा है। इसमें नवाज शरीफ को भी क्रेडिट जाता है कि भाई बगैर वीजा के उन्होंने दावत दी, एंट्री दी। पाकिस्तान ने भी इज्जत रखी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत रखी, बिल्कुल। इसमें पाकिस्तान का भी है। बिल्कुल दोनों तरफ। तो अलग बात है कि भाई कोई चाहता नहीं था कि ये रिलेशन सुधरे। हालांकि हम तो शुरू से यही सुनते रहे कि नवाज शरीफ और मोदी साहब के जो रिलेशन है बहुत अच्छे अच्छे। आज भी सुनने को मिलता है। रिलेशन से याद आया, वो जो कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा था और हम कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है, तो इससे बढ़कर रिलेशन वाली और क्या बात हो सकती लेकिन है? ये है जब मोदी पाकिस्तान आया था, ये एक बड़ा अच्छा वो वक्त था, उस वक्त बहुत कुछ हाल हो सकता था। लेकिन अगर हुआ बातचीत तो की होती, कोई लंबा काम कर हुआ तो नहीं ना, हुआ कुछ और नहीं, कभी लेकिन- फ्यूचर में होगा भी नहीं। नहीं हो सकता नहीं है। है। ना भाई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का आना एक बहुत अच्छा वक्त था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से कुछ नहीं किया जा सका। भाई साहब आम सवाल लोगों का ही नहीं छुट्टियां पैदा काटा जा रहा है दोनों तरफ से, अब दोनों को आपस में लड़ा के। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।